जरा सोचिए, न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों के बीच बैठा वहां का एक नेता जोहरान ममदानी और वहां से हजारों मील दूर दिल्ली की एक जेल में बंद उमर खालिद। दोनों के बीच कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं, ना एक ही देश, ना एक ही जमीन। लेकिन फिर भी जोहरान उमर खालिद की चिट्ठियां पढ़ता है, उनसे प्रेरणा लेने की बात करता है। क्यों? क्या ये इत्तेफाक है? ये इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये एक इकोसिस्टम है जिसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं। जोहरान ममदानी कभी भी एक साधारण राजनीतिक चेहरा नहीं रहा। उसका पिता महमूद ममदानी अफ्रीका और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाला एक बड़ा अकादमिक चेहरा रहा है, जिसकी किताबों में हमेशा एक ही लाइन दोहराई जाती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को दमन और प्रतिरोध के फ्रेम में समझो, यानी हर समाज में बहुसंख्यक को दमनकारी और हर अल्पसंख्यक को पीड़ित मानो। इसलिए वे अपनी किताबों में हिंदुओं को अत्याचारी और मुस्लिमों को पीड़ित दिखाते हैं। यही भाषा भारत में मुस्लिम खतरे में है और हिंदू राष्ट्रवाद फांसीवाद है जैसी लाइनें बन जाती हैं। जोहरान ने यही भाषा घर में सुनी, कॉलेज में सीखी और राजनीति में इस्तेमाल की। इसलिए वह न्यूयॉर्क में हिंदू मेजोरिटी की आलोचना उसी फ्रेम में करता है जैसे भारत में उमर खालिद अपने भाषणों में करता था और हिंदू विरोधी दंगों में शामिल रहता था। लेकिन यहाँ पर फिर वही सवाल आता है कि दोनों को एक धागे में आखिर बांधता कौन है? इसका जवाब है एक्टिविस्ट नेटवर्क, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और कई मीडिया फंडिंग फाउंडेशन, जिनके पीछे लंबे समय से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी जॉर्ज सोरोस का पैसा जाता रहा है। यह फंडिंग सीधे जेब में नहीं आती, ये आती है नैरेटिव बनाने, रिपोर्ट लिखने, कैंपेन खड़े करने और युवाओं को सत्ता के खिलाफ चेहरे के रूप में तैयार करने में। भारत में यही नैरेटिव सीए के वक्त चला, किसान आंदोलन के वक्त चला और आज भी अलग अलग आंदोलन जीवियों के रूप में चलता रहता है। और इन्हीं नेटवर्कों में उमर खालिद एक चेहरा था। वहीं अमेरिका में जॉर्ज सोरोस ममदानी को भारी भरकम डोनेशन देता है और एक नेता के रूप में तैयार करता है। इसीलिए तो ममदानी खुलेआम कहता है, My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim. I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. और ममदानी का बाप लिखता है कि भारत विभाजन हिंदुओं के द्वारा मुस्लिमों पर किया गया अत्याचार है। दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ उमर खालिद और ममदानी की नहीं, बल्कि एक स्कूल ऑफ थॉट की है। थॉट ये कि बहुसंख्यक को दमनकारी कहो, अल्पसंख्यक को पीड़ित कहो, पीड़ित बनाकर असंतोष को आंदोलन बनाओ और आंदोलन से नेतृत्व परिवर्तन करो। यही है इस नेटवर्क का असली उद्देश्य। यही कारण है कि उमर खालिद की लिखी हुई चिट्ठियां, उसके नोट्स जोहरान ममदानी के लिए सिर्फ जेल में बैठे कार्यकर्ता की बातें नहीं है, वे एक ही नैरेटिव स्कूल का हिस्सा है। इस खेल में अक्सर ये होता है कि चेहरे बदल सकते हैं लेकिन विचार वही रहता है। कहीं उसे पॉलिटिकल इस्लाम कहा जाता है, कहीं माइनॉरिटी जस्टिस, लेकिन ध्यान रहे, नाम बदलने से मकसद नहीं बदलता।